नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बिरसा मुंडा जयंती पर जेल से 6 कैदी रिहा। बदमाशों ने ली युवक की जान। बदमाशों ने मजदूरों को बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। देश के लिए जीता खिताब क्रांति गौड़। और वीर शहीदों की स्मृति में बनेगा डिजिटल म्यूजियम। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जिला जेल से 6 कैदियों को अच्छे आचरण के आधार पर रिहा किया गया। जेल प्रशासन की रिपोर्ट में इन कैदियों का व्यवहार सकारात्मक और अनुशासित पाया गया था। रिहाई के दौरान जेल अधिकारियों ने उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा दी। कैदियों ने भी दोबारा गलत रास्ते पर न जाने और नए सिरे से जीवन शुरू करने का संकल्प किया। आज 6 बंदियों को रिहा किया गया है। सजा पूर्ण करके जो रिहा हो रहे हैं, सजा पूर्ण कर शासन की विशेष माफी प्राप्त कर। मैं ये बताना चाहूँगा, अभी तक वर्ष में 4 ऐसे अवसर हैं जिस पर बंदियों की रिहाई की जाती है अच्छे आचरण के आधार पर। शासन ने आज विशेष जनजाति गौरव दिवस पर इस अवसर को एक और बढ़ाया है, जिसमें सभी बंदियों को लाभ मिलता है और ये इसी वर्ष से प्रारंभ हुआ है। और मध्य प्रदेश में ये शायद पहली बार ऐसा है कि ये जनजाति गौरव दिवस पर बंदियों को रिहा किया जा रहा है। प्रतिवर्ष इस दिवस को रिहा किए जाएंगे। आज के दिवस जबलपुर में 6 बंदियों को रिहा किया गया, जिसमें एक महिला बंदी है, शेष 5 पुरुष बंदी है। ये सारे बंदी ऐसे थे जो 14 वर्ष से अधिक अर्थात 15 साल 16 साल दिन की निकल गई थी, कि एक की 20 वर्ष निकल चुकी थी नियमों के प्रावधान के अंतर्गत, और इनका अच्छा आचरण रहा। ऐसे बंदियों को रिहा किया गया है। तो इससे इस अवसर के कारण बंदियों में यहाँ प्रसन्नता भी है और प्रफुल्लता भी है कि बंदी जल्दी जल्दी छूट रहे हैं। ये बंदी चूँकि जहाँ जबलपुर सर्किल में छिंदवाड़ा, कटनी, अन्य जेल की बंदी आजीवन कारावास के रहते हैं, तो इसमें जो बंदी रिहा हुए हैं उसमें एक जबलपुर का है, एक छिंदवाड़ा का है, एक 2 कटनी के हैं, एक होशंगाबाद का ट्रांसफर पर आया था, वो बंदी है। जबलपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने युवक पर अचानक हमला किया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना यह है कि मैं ऑफिस में था, यश भारत कार्यालय में अपने पूजन करने के लिए नित्य जाता हूँ। वहाँ पूजन करने के उपरांत मैं कैबिन में बैठा ही हुआ था और उसके बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि आपके भतीजे को कुछ लड़के लोग मार रहे हैं, और मार रहे हैं, मारते मारते उसको चाकू मार दिए। फिर दौड़े भागे हम वहाँ से यहाँ तक आए, फिर मेट्रो ले गए। मेट्रो में उन्होंने बोला कि सर्जन नहीं है, सर्जन नहीं मिले, फिर नेशनल ले गए, नेशनल से फिर मेडिकल यहाँ तक आए, और यहाँ आने के बाद में वो बालक मृत घोषित हो गया। वाद विवाद तो ऐसा कुछ था कि मतलब जो सूर्य षष्ठी पड़ती है उस समय पर शराब के नशे में सामने गुड्डा भैया रहते हैं, गुड्डा दुबे जी, तो वो आए और कुछ बच्चों को गाली गलौज की उनने, और गाली गलौज करने के बाद उन पर शायद हाथ भी उठाया, तो वो नशे में हो जाता होगा। तो उस समय पर मेरे भतीजे का दुकान से आना हुआ है और फिर उसमें भी देख करके गंदी गालियाँ देना। छोटे वाले भतीजे को भी एक आध हाथ चला दिया, और हाथ चलाने के बाद में उधर पे ये हुआ कि उनको फिर मारने के लिए मतलब शायद कुछ पत्थर का सहारा लिया उनने। तो भतीजे को जैसा भी लगा हो, लड़के बच्चे हैं, उनने उठाया, उनने भी अपने बचाव में उनको ईंट मार दी थी, तो वो उनके यहाँ पे लगी। उसके बाद मैंने उनके घर में ले जा करके उनसे माफ़ी भी मंगवाई कि नहीं भतीजे को मारा। इवन सर थे हमारे यहाँ, तो मैंने थाने में उनसे उनकी इस विषय में चर्चा भी की कि मेरे भतीजे ने ऐसा कर दिया, सर ज़्यादा हो तो मैं उसको लेकर के आ जाता हूँ, आप उसको अंदर डाल दो। थाना कोतवाली अंतर्गत पीएनबी कॉलोनी में एक चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें शाम लगभग 4:30-5 बजे वहाँ पर का निवासी अंशु उर्फ रुद्र भार्गव लगभग 22 वर्षीय है, जिसको कुछ लोगों ने चाकू मारा है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ मेडिकल में उसकी मृत्यु हो गई है। इस पर अभी थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। अभी वहां मौके पे मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी आदि देखे जा रहे हैं और विवेचना की जा रही है। बेलबाग थाना क्षेत्र के बिहार बाग कॉलोनी पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के पास मजदूरों के साथ बदमाशों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। बताया गया है कि
बदमाश अचानक पहुंचे और करीब 10 मिनट तक मजदूरों पर हमला करते रहे। पीड़ितों में आदिवासी मजदूर भी शामिल है, जिनके साथ जमकर गाली गलौज और मारपीट की घटना हुई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें पूरी वारदात साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान और कार्रवाई में जुटी है। ये हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, खाली वो आए, नंबर पूछे हैं, नंबर दिए हैं, हमारा नंबर दिया है, इसके बाद वो चला गया है। और उसके जाने के बाद 12 बजे रात में आया है। कितने लोग आए थे? वो 4-5 लोग, 4 लोग के गाली गुलोज दिए हैं और मारना चालू किए हैं। क्या वजह क्या रही, क्यों मारे? ये अपन के साथ तो कोई वजह नहीं रही। कहाँ के रहने वाले हो? खमरिया का। खमरिया कहाँ पे? जी नारायणगंज के अंदर। यहाँ क्या करने आए थे आप? काम करने आए हैं। कब से काम कर रहे हैं? ये यहाँ तो कम से कम नहीं तो दशहरा के पहले से काम कर रहे थे। किस ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं? जी। क्या नाम है ठेकेदार का? संजय पटेल। आपका नाम क्या है? प्रहलाद मसराम। काय से मारे? डंडे से मारे भी या पाइप से मारे? कोई बुराई नहीं है? कोई बुराई नहीं। पहचानते हो उनको? जिंदगी नहीं सर, पहचानते नहीं। महिला विश्व कप विजेता टीम के सदस्य क्रांति गौड़ जबलपुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने पहुंची। कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि इतने बड़े मंच पर सम्मान मिलना गर्व की बात है। क्रांति गौड़ ने बताया कि महिला विश्व कप की मेजबानी भारत कर रहा था, इसलिए टीम का सबसे बड़ा लक्ष्य हर हाल में खिताब जीतना था। उन्होंने कहा कि फाइनल मैच के दौरान पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, जिससे टीम का उत्साह दोगुना हो गया। क्रांति ने कहा कि यह जीत सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए थी। पहले तो सभी का धन्यवाद, क्योंकि मुझे इतने बड़े मंच में बुलाया एंड मुझे सम्मान दे रहे हैं। मेरे पेरेंट्स को बुलाया, उसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी लोग आए हुए हैं, तो सभी का वेलकम। पहली बात तो वर्ल्ड कप हमारे इंडिया में था, तो ऑफकोर्स वर्ल्ड कप हमें जीतना था, क्योंकि पूरे इंडिया का सपोर्ट था। और देखा जाए कि पिछले वर्ल्ड कप में जो क्राउड था स्टेडियम का, इतनी ज्यादा पब्लिक नहीं आती थी। मैंने सोशल मीडिया में कुछ पिक्चर्स देखे हैं, और अभी देखा जाए कि स्टेडियम एक चेयर भी खाली नहीं है, तो पूरा स्टेडियम भरा है, सबका पूरा क्राउड का। और जो स्टेडियम में नहीं भी आया है, जो घरों में देख रहे हैं, देखा जाए कि फाइनल सेमीफाइनल में पूजा पाठ किए कई लोगों ने कि हम लोग मैच जीते हैं। तो हमें खुद के लिए ट्रॉफी जीतना था, बट हमारा था कि हम पूरे इंडिया के लिए हमें ट्रॉफी जीतना है। अब तो बस यही बोलूंगी कि उनका जो गोल है, जो उन्होंने सपना देखा है, ऐसा कोई कुछ वो तो है नहीं कि उनके लिए कुछ अलग है कि वो नहीं कर सकते है। बस मैं ये बोलूंगी, मैं खास करके मैं पेरेंट्स के लिए बोलूंगी, क्योंकि जो पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो उनको थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने बच्चों पे। कि जैसे मेरे पेरेंट्स है, कंडीशन हमारा उस टाइम पे नहीं था ऐसा घर का, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे भरोसा करा है, ट्रस्ट करा है, तब आज जाके मैं इधर हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स को एक बार ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए कि छोटी सी जगह गाँव में लड़कियों को बोला जाए, लड़कों को भी इतना वो नहीं करते, तो लड़कियों को सिर्फ वो बोलते हैं कि सिर्फ खाना बनाना इनका काम है। तो मुझे लगता है ऐसा सिर्फ खाना बनाना नहीं है। अगर आज की डेट में देखा जाए कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां नाम कर रही हैं, तो मुझे लगता है पेरेंट्स को पहले उनको सपोर्ट करना चाहिए। गोंडवाना के वीर नायक रघुनाथ शाह और शंकर शाह के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री शनिवार को जबलपुर पहुंचे और शहीद स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित कर दोनों अमर क्रांतिकारियों को नमन किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, आदिवासी समाज, इतिहासकार और विद्यार्थी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1857 के संग्राम में रघुनाथ शाह और शंकर शाह की भूमिका प्रेरणादायक रही है और उनकी गाथा को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम में लगी प्रदर्शनी में वीरों से जुड़े दुर्लभ दस्तावेज और चित्रों को देखने वालों की भीड़ उमड़ी। वहीं मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक परिसर के विस्तार और डिजिटल म्यूजियम बनाने की घोषणा की। इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन हमारे आदिवासी भाई बहन रघुनाथ साहब, शंकर साहब, नानी दुर्गावती ने पहले से तुम्हें माननीय प्रधानमंत्री हमारे बीच आ गए हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे बीच, और प्रदेश की सरकार की ओर से भी मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बोले भारत माता की। संस्कार धानी में मां नर्मदा अस्तित्व संरक्षण अभियान के तहत 17 नवंबर से श्री शिव समाराधन महायज्ञ और श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ होगा। आयोजन की तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा साझा करने के लिए शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आयोजकों ने बताया कि 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का उद्देश्य नर्मदा नदी के संरक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। महायज्ञ में देश भर से संत धर्माचार्य शामिल होंगे और प्रतिदिन प्रवचन, पूजा अर्चना और
सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। समिति ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे बड़ी संख्या में उपस्थित होकर नर्मदा संरक्षण के संकल्प को सफल बनाएं। मां नर्मदा जी को बारंबार प्रणाम करता हूं। जबलपुर संस्कारधानी एक संस्कार के नाम से जानी जाती है। मां नर्मदा जी के इस तट को मैं प्रणाम करता हूं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मां नर्मदा जी की असीम कृपा से जिस प्रांगण में यह आयोजन हो रहा है उस प्रांगण का नाम भी नर्मदा कॉलेज के नाम से है। ये भी हमारे एक संयोग है, मां की असीम कृपा है। परम पूज्य स्वामी महेंद्रानंद जी जो कि लगातार धार्मिक आयोजन करते रहते हैं, मां नर्मदा जी के प्रति उनका समर्पण भाव है। हमारी जो पूरी समिति है मां के प्रति हम भी लगातार काम करते रहते हैं। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि लगातार 10 से 15 वर्ष हो चुके हैं। भेड़ाघाट सरस्वती घाट में हमने आरती का आयोजन चालू कराया। नित्य दोनों टाइम जो पैदल परिक्रमावासी चलते हैं उनके भोजन की व्यवस्था हमारे तरफ से चल रही है। मैं ये विषय आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि माँ का विषय छड़ा, इसलिए मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ। आप सबसे अपील भी करता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी हम कर सकें, मेरी आवाज़ जिन तक पहुँच रही हो, माँ के प्रति जो भी आपसे समर्पण भाव हो, जो छोटा बड़ा जो भी आप कर सकते हैं, आपकी एक पहल माँ को साफ और स्वच्छ रखने में मददगार होगी। मैं आप सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ और यह जो दिव्य और भव्य आयोजन है उसके बारे में आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे परम पूज्य महाराज श्री के मार्गदर्शन में हम लगातार एक माह से इस स्थल में तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने पर्याप्त पंडाल की व्यवस्था यहाँ पर की है। नित्य भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी 2 से 6 बजे तक, जो कि हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जिनको पूरा देश भली भांति जानता है, पूज्य गिरी बापू जी, ये भी हमारे लिए जबलपुर संस्कारधानी के लिए, जबलपुर संस्कारधानी के धर्म प्रेमियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि इतने महान विभूति इस जबलपुर संस्कारधानी में पहुंच रही है। हम और आप माध्यम हो सकते हैं। आप सबके जबलपुर संस्कारधानी के धर्म प्रेमियों के सहयोग से ही यह दिव्य और भव्य का आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा। यहाँ पर हमने जो व्यवस्थाएं की हैं उन व्यवस्थाओं में बहुत से हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, ऐसा हम सबको आग्रह हमने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने आग्रह किया है, सांसद जी ने, विधायक जी ने भी आग्रह किया है। हमें सबका सहयोग, हमारे जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं राकेश सिंह जी, सांसद जी आशीष भैया और जो वर्तमान यहाँ के विधायक हैं उनका भी हमें सहयोग मिल रहा है, वो भी प्रयास कर रहे हैं। और भी हमारे जो मंत्रियों की सहमति हमें कृष्णा गौर जी की, लखन पटेल जी की, धर्मेंद्र लोधी जी की हमें सहमति मिली है। इस आयोजन में सभी मंत्री भी उपस्थित होंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस आयोजन में आपके माध्यम से भी जो भी संदेश आप देना चाहें, इस आयोजन को निर्विघ्न यह आयोजन संपन्न हो। मां नर्मदा जी के चरणों में यही मेरी प्रार्थना है। नर्मदे हर। बलराम सिंह यादव, आयोजन प्रभारी। का बीज डाला जाता है, उसके बाद ही पेड़ बनता है। तो स्वामी महेंद्रानंद जी को पिछले 50 वर्षों से मैं जानता हूँ, मेरा साथ उनका रहा है। मैं थोड़ा सा पिछले 8-10 सालों से, चूँकि यहाँ जबलपुर कम रह पाता हूँ, इसलिए वो सहयोग नहीं बन पाता है, लेकिन मैंने इनके कार्य करने की क्षमता को देखा है, कार्य करते हुए देखा है, और जिस काम के प्रति वो जुट जाते हैं वो काम हमेशा लक्ष्य तक पहुंचता है। तो मेरा निवेदन ये है कि जबलपुर शहर की जो नर्मदा जयंती का इतना विशाल रूप जो आया है वो उनके शुरुआत से हुआ है। तो ये जो नर्मदा प्रदूषण मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं, तो आप सबके सहयोग से और जबलपुर शहर की जनता और मध्य प्रदेश शहर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता के सहयोग से निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। और हमेशा, जैसे हमेशा धर्म के काम में सबका सहयोग रहता है और सबसे सहयोग मानते हैं। धन्यवाद। जय जी। पत्रकार मां नर्मदा की जय। 17 नवंबर से 25 नवंबर 2025 तक शिव आराधन का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। शिव पुराण कथा के वाचक ख्यात लब्ध संत गिरी बापू जी करने जा रहे हैं। ये कथा मां नर्मदा के जो पॉल्यूशन है उसके शुद्धिकरण को लेकर के आयोजित किया जा रहा है। इसके पीछे सारगर्भित उद्देश्य ये है, जहाँ से माँ का उद्गम है और जहाँ पर माँ का अपना विसर्जन है, समापन है, वहाँ तक जहाँ पर उनका गमन है, जहाँ तक उनका जाना है, वहाँ तक जितने भी ज़िले शहर पड़ते हैं, वहाँ पर जो भी अशुद्ध नाले
वहाँ पर विसर्जित होते हैं उनको रोका जाए और अशुद्ध जल, अशुद्ध पानी, मल वहाँ पर विसर्जित ना हो, इसके लिए 1 लाख पत्र सम्मानीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा जा रहा है। उनको आह्वान करेंगे, हम उनसे निवेदन करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि इस माँ नर्मदा के शुद्धिकरण के लिए आपका अहम योगदान, क्योंकि नर्मदा भक्त हैं, श्रद्धा से ओतप्रोत हैं, ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति हैं मोदी जी, और निश्चित रूप से उसका प्रतिफल जो हमारी संस्था का सोच है, जो हमारा नज़रिया है, जिस नज़रिया से हम काम करने जा रहे हैं, उसकी पूर्ति होगी, ऐसा मैं मानता हूं। हमारे इस यज्ञ में, इस कथा में बहुत सारे हमारे प्रदेश के नेता भी आ रहे हैं, जनता जनार्दन भी शामिल हो रही है। उनसे मैं उनका आह्वान करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, आएँ कथा का श्रवण करें, भगवान शिव के विषय में जो अनजाने जाने पहलू हैं उनसे जानें, उनका आशीर्वाद करें, धर्म का लाभ उठाएं। माँ नर्मदे की जय, हर हर महादेव। जीवन में जल की बड़ी महत्ता है, इस बात को हम लोग जानते हैं। हमारा आपका सबका शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से, और हमें इस जीवन को धारण करने के लिए 3 चीज़ों की मुख्यतः पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, उतना और कहीं से उपलब्ध नहीं होता है। और आप देखेंगे कि हमारी बहुत सारी नदियाँ तो सूख गई हैं, 100-100, 200-200, 500 किलोमीटर की दूरी पर जो नगर हैं उनको भी नर्मदा जी से ही जल प्राप्त हो रहा है। और विशेष करके कच्छ भुज का जो इलाका है, समुद्र तट का इलाका गुजरात का, वो है तो नर्मदा। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।